फौज की तंसीबात और शोहदा की यादगारों पर हमला करने वालों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत भी मुकदमे करने का फैसला। जिम्मेदारान के खिलाफ पाकिस्तान के मुतालिका कवानीन और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत भी मुकदमात किए जाएंगे। आर्मी चीफ की सदारत में कोर कमांडर्स के इजलास में फैसला। इजलास को बताया गया कि जलाओ घिराव का एक मुनज़्ज़म मंसूबा बनाया गया, जिसके तहत शोहदा की तस्वीर और यादगारों पर हमले किए गए। तारीखी इमारतों को जलाया गया। फौजी तंसीबात पर हुल्लड़बाजी की गई ताकि इदारे को बदनाम किया जाए और उसे इश्तियाल दिलाकर फौरी रद्द-ए-अमल पर मजबूर किया जा सके। कॉन्फ्रेंस ने फौजी तंसीबात और निजी और सरकारी अमलाक पर सियासी वजूहात की बिना पर किए जाने वाले इन हमलों की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत की। कोर कमांडर्स ने अफसोसनाक और नाकाबिले कबूल हमलों पर पाक फौज के रैंक एंड फाइल में मौजूद गम गुस्से से भी आगाह किया। ISPR के मुताबिक अब तक हासिल किए जाने वाले नाकाबिले तरदीद शवाहिद की बुनियाद पर मुसल्लह अफवाज इन हमलों के मनसूबा साजों, इश्तियाल दिलाने वालों, मददगारों और इस अमल में शरीक अफराद से अच्छी तरह आगाह हैं। इस सिलसिले में हकायक को तोड़ मोड़ कर पेश करने की कोशिश बिल्कुल बेकार है। कॉन्फ्रेंस ने मुल्क में जारी सियासी अदम इस्तेहकाम से निमटने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स के दरमियान कौमी इत्तेफाक की राय की जरूरत पर जोर दिया। इलेक्शन अपने वक्त पर और चीफ जस्टिस के जाने के बाद होंगे। सुप्रीम कोर्ट के बाहर PDM के धरने में मरियम नवाज का ऐलान। पूछा चीफ जस्टिस साहब, अवाम के इस समंदर को देखकर खुशी हुई या नहीं? हम क्यों माने वो फैसला जो आपने बदनीयती से किया? जुल्म देखें, किसी को ताहयात जमानत और किसी को ताहयात नाअहली। मुल्क को हमेशा यहाँ से उठने वाले नजरिया जरूरत ने खराब किया। आइन और कानून ने पार्लियामेंट से जन्म लिया, इससे टक्कर लेकर बैठ गए। बिल को कानून बनने से रोकना तुम्हारा काम नहीं। इमरान की गिरफ्तारी पर अवाम नहीं, तरबियत याफ्ता बलवाई बाहर निकले। इमरान खान ने लिस्ट बनाकर दी थी कि अगर वो गिरफ्तार हुए तो इन जगहों पर हमला करना है। मरियम ने यह भी कहा, जब तोशा खाना से चोरी करनी होती है, पिंकी पीरनी गैंग की सरगना बन जाती है। जब अदालत बुलाती है तो मासूम समूह बनाकर कहते हैं वो घरेलू खातून है। आज सफेद चादरों के हिसार में इमरान की अहलिया को ले जाया गया। क्या तुम्हारे घर की औरतों की इज्जत है, औरों की बेटियों की इज्जत नहीं? जब अल-कादिर ट्रस्ट के बदले 450 किनाल जमीन लेनी होती है, उस वक्त पिंकी पीरनी जो है वो सरगना बन जाती है चोरों की गैंग की। और जब अदालत बुलाती है तो बड़ा मासूम सा मुंह बनाकर कह देते हैं कि वो तो घरेलू खातून है। और आज जब पिंकी पीरनी साहिबा को अदालत लेके जा रहे थे तो अदालत के कमरे तक गाड़ी गई और सफेद चादरों के हिसार में उसको लेकर जाया गया। तुम्हारी घर की खातून की इज्जत है तो लोगों की, बेटियों की, बहुओं की, बहनों की, बीवियों की कोई इज्जत नहीं है। चीफ जस्टिस ने हुकूमत पर हाथ डाला तो हुकूमत का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, फिर चीफ जस्टिस को तहफ़्फ़ुज़ के लिए जगह नहीं मिलेगी। मौलाना फजल रहमान का सुप्रीम कोर्ट के सामने PDM धरने से खिताब। कहा, निक्की के अब्बा ने उसके सर पर से हाथ उठा लिया तो अब आप उसके अब्बा बनने की कोशिश कर रहे हैं। आज इस्लामाबाद में अवाम की अदालत लगी है। जानिबदाराना अदालती फैसले कबूल नहीं, अब फैसला अवाम का होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने एक बार फिर हुकूमत और तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात का मशवरा दे दिया। कहा, जब जंगी हालात हों तो कानून खामोश हो जाता है। अदालत को सिर्फ आइन नहीं, हालात को भी देखना है। इदारे खतरात और धमकियों की जद में है। परेशान कौन है कि जिस तरह सियासी ताकत इस्तेमाल हो रही है, इदारों की तज़लील की जा रही है, तनसीबात को जलाया जा रहा है। बुनियादी हुकूक के निफाज के लिए अमन होना ज़रूरी है। आइन में 90 दिन है तो 90 दिन है। 14 मई का हुक्म था तो 14 मई पर ही अमल होना था। गेंद हुकूमत के कोर्ट में है। चौदह मई गुजर चुका, आइन का इंतकाल हो चुका, निगरान हुकूमती अब गैर आइनी हो चुकी, मुज़ाकरात तो खत्म हो चुके, पूरी क़यादत गिरफ्तार है। अब कैसे मुज़ाकरात हो सकते हैं? अब तो अदालत आइन पर अमल करवाए। तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर का चीफ जस्टिस को जवाब। हुकूमती वकील अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुज़ाकरात को मजीद वक्त मिल जाता तो बेहतर होता। 2 मई को मुज़ाकरात खत्म करने की जरूरत नहीं थी। चीफ जस्टिस ने पूछा कि ऐसा क्या हुआ कि अचानक मुज़ाकरात खत्म हो गए। अली जफर ने बताया कि इंतखाबात की तारीख पर बात नहीं बनी। अटॉर्नी जनरल ने लुकमा दिया कि अली जफर साहब ऐसे ना कहें,
चीफ जस्टिस ने आपको कहा है कि जो पिछले हफ्ते हुआ वो नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बाहर पुरतशद्दुद माहौल है, हम अपना फर्ज अदा करते रहेंगे, इदारों का एहतराम करना होगा। केस की समाअत आइंदा हफ्ते मंगल तक मुलतवी। कौमी असम्बली में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ रेफरेंस लाने की तहरीक मंजूर। ऐवान में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, मुल्जिम को विश गुड लक कहा गया। जज इंसाफ देने बैठे हैं, दुआएं तावीज़ देने नहीं। अदलिया में एक ग्रुप फैसले नहीं सियासत कर रहा है। जिन्ना हाउस पर हमला करने वालों की पुष्टपनाही करके और इमरान खान को रिलीफ देकर फितने को हवा दी गई। चीफ जस्टिस के मिसकंडक्ट का जायजा लिया जाए। चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील की तहरीक भी मंजूर। कमेटी चीफ जस्टिस के अलावा दीगर जजेस के खिलाफ भी मिसकंडक्ट के तहत कार्रवाई कर सकेगी। इजलास में मुल्क में इंतशार फैलाने, सरकारी और फौजी इमलाक पर हमलों के खिलाफ भी करारदाद मंजूर। सियासी जमातों की जानिब से दिफाई इदारों पर बेबुनियाद इल्जामात की मजम्मत। इजलास कल तक मुलतवी। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी को अलकादिर ट्रस्ट केस में 23 मई तक हिफाजती जमानत मिल गई। बुशरा बीबी इमरान खान के हमरा अदालत में पेश हुई। लाहौर हाई कोर्ट में पेशी के वक्त बुशरा बेगम के इर्द गिर्द सफेद रंग के पैनाफ्लेक्स का हिसार बनाया गया। पेश होने में ताखीर पर जज का इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए कि जो वक्त दिया गया था दरखास्त गुजार को अदालत में मौजूद होना चाहिए था। ताखीर से पहुंचना वकील और अदालत दोनों के लिए बाइस शर्मिंदगी है। बुशरा बीबी के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि आइंदा ख्याल रखा जाएगा। इमरान खान को अलकादिर ट्रस्ट केस में नैब ने इस्लामाबाद से 9 मई को गिरफ्तार किया था, जिस पर उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने अगले रोज उबूरी जमानत दे दी थी। इमरान खान को पीटीआई पर पाबंदी लगने का खदशा। कारकुनों को एहतजाज के लिए तैयार रहने की हिदायत। कहा, फजलुर रहमान के सुप्रीम कोर्ट के बाहर तमाशे का मकसद चीफ जस्टिस पाकिस्तान को मरूब करना है, ताकि चीफ जस्टिस आईन पाकिस्तान के मुताबिक कोई फैसला देने से बाज रहें। बरतानवी अखबार को इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा कि किसी की पुष्टपनाही नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि वो गैर जानिबदार रहें, हम सिर्फ आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात चाहते हैं। ये घबरा गए हैं क्योंकि ये जानते हैं कि हम क्लीन स्वीप करेंगे। इल्ज़ाम लगाया कि जनरल बाजवा ने हुसैन हक्कानी को अमेरिका में इनके खिलाफ लॉबिंग के लिए रखा। ट्विटर पर पैगाम में कहा कि इनकी गिरफ्तारी पर बाहर निकलने वाले कई कारकुन शहीद हुए। अफसोस है कि कोई इस वाक़े पर तहकीकात नहीं कर रहा। इस तरह सीधी गोलियां कहीं नहीं मारी जाती। फ्रांस को देख लें, जहां पुलिस पर पेट्रोल बम फेंके गए लेकिन किसी ने उनको गोली नहीं मारी। पीटीआई सियासी जमात नहीं रही, शिद्दत पसंद तंजीम बन गई है। पीटीआई को आखिरी मौका है कि वो फैसला करे वो सियासी जमात रहना चाहती है या नहीं। अगर पीटीआई सियासी जमात है तो पहले जलाओ घेराव की मजम्मत करे और माफ़ी मांगे। अगर वो माफ़ी नहीं मांगते तो चीफ जस्टिस या किसी के कहने पर अस्करियत पसंद जमात से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। कहा, मरियम नवाज और फरियाल तालपुर भी ट्रस्टीज ही थीं, तब आपको ख्याल नहीं आया। आज जब बुशरा बीबी की बात आई तो ट्रस्टीज याद आ गईं। इमरान खान को स्पेशल चाइल्ड और खुसूसी तौर पर रिलीफ दिया गया। जिन्ना हाउस और GHQ पर हमला करने की मजम्मत की बजाय चीफ जस्टिस रद्द अमल देते हैं कि आपको देखकर खुशी हुई। ये वाकयात पहली बार देखे हैं कि कोई दिफाई इदारे पर हमला करे, कोर कमांडर के घर तोड़ फोड़ करे, कोई हवाई जहाज जला दे या अफरा तफरी पैदा करे। जो नारे और आवाज़ें सुनी, तौबा तौबा। आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया, मैंने जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम का नारा लगाया। अगर हम वो नारे ना लगाते और इंतकाम का मुतालबा करते तो फिर क्या आज पाकिस्तान रहता? क्या आज हम इस ऐवान में बैठे होते? पाकिस्तान इस वक्त जिस मुश्किल में हमारा हमसाया इदारा है। इलेक्शन ना कराने के जिम्मेदार हम नहीं, हमारा पड़ोसी इदारा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इमरान खान के बयान पर रद्द अमल। कहा, इधर उधर की मन घड़त बातें छोड़ें, आप शामिल तफ्तीश हों और अपनी करप्शन का हिसाब दें, बात खत्म। इमरान खान को गिरफ्तारी का नया खदशा। लाहौर हाई कोर्ट में नई दरखास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि उन्हें 9 मई के बाद दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार किया जा सकता है। अदालत ने दरखास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। इमरान खान किसे आवाज दे रहे हो? शोहदा की यादगारों की बेहरमती करने वाले तो गिरफ्तार हो चुके, दहशतगर्द, मुसल्लह जत्थे और गुंडे तो कानून के मुताबिक गिरफ्तार हैं।
वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, तुम आराम से ज़मान पार्क में बैठो, जो आग तुमने लगानी थी लगा ली, दोबारा नहीं लगाने देंगे। अवाम मुल्क दुश्मनों दहशतगर्दों के मास्टरमाइंड को मुस्तरद कर चुके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कल कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब कर लिया। इजलास में मुसल्लह अफवाज की क़यादत और हुकाम शरीक होंगे। कौमी सलामती कमेटी इजलास में मुल्की अमन व अमान की सूरत हाल पर गौर होगा। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में फौजी अमलाक को नुकसान पहुँचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला होगा। चीफ जस्टिस ने मयार कायम कर दिया। अब तमाम अदालतों के जजेस भी मुजरिमों को विश गुड लक कहें। कौमी असम्बली इजलास में वफाकी वजीर एहसन इकबाल की गुफ्तगू। कहा, 60 अरब की करप्शन का केस इतना वाज़ेह है, टिम्बकटू की अदालत भी आंखें बंद करके इसे करप्ट करार दे देगी। रहनुमा JUI मौलाना असद महमूद बोले, इमरान अंदाज से जो फैसले आए हैं वो सबने देख लिए। मौजूदा मुल्की सूरत हाल जुडिशल मार्शल लॉ के मुतरादिफ है। कौमी असम्बली इजलास में खिताब करते हुए अख्तर मेंगल ने कहा कि गरीब हारियों को आज तक गुड टू सी यू नहीं कहा गया। उनके लिए गेस्ट हाउस और हमारे लिए कब्रिस्तान, यही दोहरा मयार है। ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज ने कहा कि PTI ने मुल्क के साथ वो कर दिया जो आज तक भारत या तालिबान भी नहीं कर सके। इमरान खान पर आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। MNA सलाहुद्दीन ने कहा कि इमरान खान की मोहब्बत में चीफ जस्टिस ने अपने लिए सब कुछ जायज़ करार दे दिया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान अब फरीक बनकर अपना अखलाकी जवाब खो बैठे हैं। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कौमी एहतसाब तरमीमी बिल 2023 मंजूर कर लिया गया। विफाकी वजीर कानून आसम नज़ीर तारक कहते हैं कि एक जमात ने नैब तरमीम ऑर्डिनेंस को NRO का नाम दिया। अदालत कहती है कि नैब को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सदर मुमलिकत पार्लियामेंट के कानून साजी के इख्तियार पर सवाल उठाते हैं, लेकिन आइन के तहत कानून साजी करना पार्लियामेंट का इख्तियार है। कहा, नैब कानून का सियासी इस्तेमाल माजी में हुआ, लेकिन हमने नैब कानून में मुस्बत तरमीम की हैं। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इंसानी आज़ा की पैवनकारी तरमीमी बिल 2021, फौजदारी कवानीन तरमीमी बिल 2022 समेत दीगर बिल्स भी मंजूर कर लिए गए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद का टेलीफोनिक राबता, दिफाई ताल्लुकात और फौजी ताउन पर तबादला ख्याल, दो तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। एशिया कप पाकिस्तान में ना हुआ तो वर्ल्ड कप का बॉयकॉट कर सकते हैं, हमें भी भारत में सिक्योरिटी खदशात हैं। PCB के सरबराह नजम सेठी ने खबरदार कर दिया। एशिया कप पाकिस्तान में शेड्यूल्ड है, भारत तमाम मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर चाहता है। भारत ऐसी सूरत हाल ना बनाए जिसका नतीजा एशिया कप और वर्ल्ड कप के बॉयकॉट पर निकले। नजम सेठी ने यह भी कहा कि गुज़िश्ता बरसों में हर बड़े मुल्क की टीम पाकिस्तान आई और सिक्योरिटी की तारीफ की। भारतीय ब्रिज टीम, कबड्डी टीम, बेसबॉल टीम पाकिस्तान आ सकती है तो क्रिकेट टीम क्यों नहीं आ सकती। एशिया कप रवा बरस सितंबर में पाकिस्तान में शेड्यूल्ड है और वर्ल्ड कप अक्टूबर-नवंबर में भारत में शेड्यूल्ड है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 27 रुपये तक कमी का इम्कान। इंडस्ट्रीज दलाल के मुताबिक आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी के बायस मुल्क में डीजल की कीमत 27 रुपये और पेट्रोल की कीमत 17 रुपये फी लीटर तक कम हो सकती है। IMF को पाकिस्तान की यकीन दहानियां अभी पूरी नहीं हुई। IMF मजीद बकिया जरूरी यकीन दहानियों का मुंतजर है। नुमाइंदा IMF एस्टर पेरिस का बयान। कहा, फरवरी में पेश करदा मिनी बजट तवानाई की कीमतों में एडजस्टमेंट अहम इकदाम हैं। नवे इक्तिसादी जायजे में नजरसानी शुदा पॉलिसी फ्रेमवर्क पर अमल दरामद अहम होगा। बैरूनी शराकतदारों की जानिब से पाकिस्तान की माली मामलत के ऐलान का खैर मकदम। हुकूमत को कर्जों में जनूबी कोरिया से रिलीफ मिल गया। एलामिया के मुताबिक 1 करोड़ 91 लाख डॉलर से जायद कर्ज की अदायगी मौखिर की गई है। अब जनूबी कोरिया को अदायगी 6 साल की मुद्दत में की जाएगी। तुर्की में सदारती इंतखाब दिलचस्प मरहले में दाखिल। सदर के चुनाव के लिए दूसरा राउंड 28 मई को होने का इम्कान।
मौजूदा तुर्क सदर एर्दोआन हरीफ पर बरतरी के बावजूद 50% से ज़्यादा वोट हासिल करने की कानूनी शर्त नहीं पूरी कर सके। 97% से ज़्यादा वोटों की गिनती में एर्दोआन 49.35% और हरीफ किलिचदारोग्लू ने 45% वोट हासिल किए। दोनों उम्मीदवार दूसरे इंतखाबी मरहले के लिए तैयार। मौजूदा तुर्क सदर एर्दोआन ने कहा कि 26 लाख वोट लेकर मुखालिफ से आगे हैं। अगर फिर भी कौम ने दूसरे मरहले में जाने का फैसला किया तो खैर मकदम करेंगे। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तहरीक इंसाफ की गिरफ्तार रहनुमा यास्मीन राशिद को पुलिस लाइन्स अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने सरकारी अस्पताल से फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाकर यास्मीन राशिद को कल दोबारा पेश करने की हिदायत की। पुलिस की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। पुलिस यास्मीन राशिद को लेकर अदालत से रवाना हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल फवाद चौधरी को पेश करने का हुक्म जारी कर दिया। फवाद चौधरी के वकील फैसल चौधरी ने अदालत को बताया कि इस अदालत ने फवाद चौधरी को गिरफ्तार किए जाने से रोका था। सुप्रीम कोर्ट में पुलिस को बताया लेकिन उन्होंने अदालती हुक्म को नहीं माना। कोर कमांडर हाउस समेत कौमी अमलाक को नुकसान पहुंचाने वाले 670 शरपसंद गिरफ्तार। CCPO लाहौर के मुताबिक शरपसंदों ने पुलिस के जेर इस्तेमाल 22 गाड़ियों की तोड़फोड़ की और आग लगाई। पुलिस के पास शरपसंदों के खिलाफ 34 FIRs दर्ज हैं। IG पंजाब के मुताबिक सूबे भर में तोड़फोड़ और जलाओ घेराव में मुलविस गिरफ्तार शरपसंदों की तादाद 3200 हो गई। कोर कमांडर हाउस समेत कौमी अमलाक को नुकसान पहुंचाने वाले 670 शरपसंद गिरफ्तार। CCPO लाहौर के मुताबिक शरपसंदों ने पुलिस के जेर इस्तेमाल 22 गाड़ियों की तोड़फोड़ की और आग लगाई। पुलिस के पास शरपसंदों के खिलाफ 34 FIRs दर्ज हैं। IG पंजाब के मुताबिक सूबे भर में तोड़फोड़ और जलाओ घेराव में मुलविस गिरफ्तार शरपसंदों की तादाद 3200 हो गई। डॉक्टर उस्मान अनवर के मुताबिक कार्रवाई किसी सियासी जमात के खिलाफ नहीं बल्कि मुसल्लह जत्थे के खिलाफ हो रही है। सेफ सिटी कैमराज में तमाम वीडियो शवाहिद मौजूद हैं। कानून अपना रास्ता खुद बनाता है। पेशावर में रेडियो पाकिस्तान आज से अवाम के लिए खोल दिया गया। मुख्तलिफ स्कूल्स के बच्चों ने रेडियो पाकिस्तान का दौरा किया। इंतजामिया ने बच्चों को रेडियो पाकिस्तान पर 10 मई को हुए हमले पर ब्रीफिंग दी। बच्चों ने इमारत के मुख्तलिफ जले हुए हिस्सों का दौरा किया। असातिज़ा और बच्चों ने सरकारी और गैर सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाने पर एहतजाज भी किया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यकीनी बनाए कि अदलिया और मुसल्लह अफवाज के खिलाफ कोई मवाद नशर न किया जाए। रियासती इदारों के खिलाफ मवाद नशर करना पैमरा कवानीन और अदालती फैसलों की खिलाफ वर्जी है। पैमरा ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए हिदायत दोहरा दी। डिले मैकेनिज्म के बगैर कोई प्रोग्राम बगैर बराह रास्त नशर न करने की हिदायत। कहा इजहार राय की आज़ादी हर शहरी का बुनियादी हक है, ताहम कानून में इसकी हदूद मुतय्यन है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का मियांवाली में PAF एयरबेस और जुडिशल कॉम्प्लेक्स का दौरा। शरपसंदों के हमले से होने वाले नुकसानात का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने एयरबेस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जिस प्लानिंग के तहत दहशतगर्दों ने हमला किया उससे बड़ा नुकसान हो सकता था। हमला नाकाम बनाने वाले अफसरान और जवानों को मेडल्स देने की सिफारिश करेंगे। मुल्क भर में इंटरनेट सर्विसेज के बाद सोशल मीडिया वेबसाइट्स, फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब की सर्विसेज भी बहाल होना शुरू। 9 मई को मुल्क में इंटरनेट सर्विस महदूद की गई थी, जिसे 3 दिन बाद बहाल किया गया। इस दौरान सोशल मीडिया ऐप्स को बहाल नहीं किया गया था। सिंध और पंजाब समेत मुल्क के बेशतर हिस्से गर्मी की लपेट में। लाहौर में पारा 41 डिग्री तक पहुंच गया। खानेवाल, डेरा गाजी खान, मुजफ्फरगढ़, सखर और बहावलपुर में 40 डिग्री, नारोवाल 39, इस्लामाबाद में 39 की गर्मी 43 की, जबकि कराची में 34 डिग्री की गर्मी 38 की महसूस की गई। सारा
पसीना हो जाता है, पेपर वगैरह गीला हो जाता है, ना पंखे हैं ना लाइट है। गर्मी की वजह से बहुत 2-3 बच्चे बेहोश भी होते हैं यहाँ पे। पिछले साल भी ये मसला था, अभी भी ये मसला है। लोड शेडिंग को ख़त्म करें। कराची में शदीद गर्मी और लोड शेडिंग में मैट्रिक इम्तहानात, बेशतर सरकारी स्कूल में बिजली गायब, कई इम्तहानी मराकज़ में तलबा को पीने का पानी भी मैसर नहीं। तलबा का कहना है कि शदीद गर्मी, हब्स और पसीने में इम्तहान देना किसी अजाब से कम नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट भी बढ़ गई है, चाहते हैं अदलिया भी आइन की पासदारी करे। उम्मीद है इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जो कुछ हुआ अदालत इस बात को समझेगी। सिविल और दिफाई अमलाक पर दहशतगर्दों ने हमला किया, सबसे कम फसाद कराची में हुआ। मुल्क भर में 7वीं डिजिटल मरदमशुमारी का आज आखिरी दिन। कराची की आबादी में 3 दिन में 2 लाख अफराद का इजाफा। इदारा शुमारियात सिंध के मुताबिक कराची की आबादी 1 करोड़ 88 लाख से ज़्यादा और सिंध की आबादी 5 करोड़ 68 लाख 82 हज़ार तक पहुँच गई है। मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम, खैबर पख्तूनख्वा के 12 अजला में अमन व अमान के पेश नज़र इंसदाद पोलियो मुहिम मौखर कर दी गई। मुहिम अब 22 मई से शुरू होगी, जो 5 रोज़ तक जारी रहेगी। आसिफा भुट्टो जरदारी की इंसदाद पोलियो मुहिम में शामिल फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स से ताउन करने की अपील। कहा पोलियो वर्कर्स को सपोर्ट करके अपने बच्चों को पोलियो से महफूज बनाएं। घोटकी की तहसील डहरकी के नवाही इलाके घरों में इलाका मकीनों ने नहर में पानी ना छोड़े जाने पर इंसदाद पोलियो मुहिम के पहले रोज़ ही पोलियो टीम को यह गमाल बना लिया। इंतजामिया और पुलिस से मुज़ाकरात में नहरी पानी की फराहमी की नहानी पर 3 घंटे बाद इलाका मकीनों ने यरगमाल पोलियो टीम को छोड़ा और पोलियो मुहिम शुरू करवाई। मारूफ ड्रामा निगार, अदाकार, उस्ताद दानिश्वर शुएब हाशमी इंतकाल कर गए। शुएब हाशमी काफ़ी अरसे से बीमार थे। पाकिस्तान टेलीविज़न के इब्तदाई दौर में शुएब हाशमी के प्रोग्राम ज़बरदस्त मकबूल हुए। शुएब हाशमी मशहूर टीवी प्रोग्राम्स अकड़ बकर, सच गप, टाल मटोल के खालिद थे। वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में दरसो तदरीस से भी वाबस्ता रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुएब हाशमी के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। मुनीज़ा हाशमी, सलीमा हाशमी और दीगर अहले खाना से ताज़ियत। सिंध की नामवर ड्रामा आर्टिस्ट शबीरा चन्ना कराची के अस्पताल में इंतकाल कर गईं। शबीरा चन्ना कुछ दिन पहले काजी अहमद के करीब ट्रैफिक हादसे में जख्मी हुई थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इज़हार अफसोस। कोयटा में जारी नेशनल गेम्स के चौथे रोज सॉफ्टबॉल इवेंट में वापडा और आर्मी की टीम्स फाइनल में पहुंच गईं, जबकि मेंस हॉकी, मेंस फुटबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, हैंडबॉल और बॉक्सिंग के मुकाबले हुए। कौमी खेल पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर से बराह रास्त नश्र किए जा रहे हैं। और किंग खान की पठान निस्फ सदी बाद बांग्लादेश में मुकम्मल रिलीज होने वाली बॉलीवुड की पहली फिल्म बन गई। ढाका के सिनेमा घरों में शायकीन का रश, अवाम शाहरुख को बड़ी स्क्रीन पर देखने के लिए बेताब। बांग्लादेश ने 1971 के बाद अपने तमाम फिल्म साजों की मुखालिफत के बायस भारतीय फिल्म्स पर पाबंदी आयद कर दी थी।